दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में भी कोई हॉन्टेड प्लेस हो सकता है? तो आइए जानते हैं दिल्ली के उन जगहों के बारे में जहां माना जाता है कि यहाँ भूतों, आत्माओं या अदृश्य शक्तियों का निवास है। इन जगहों पे रात में जाने की हिम्मत कम लोग ही जुटा पाते हैं। नंबर 1, दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसे कि सामान्य भाषा में दिल्ली कैंट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने की थी। ये पूरा इलाका छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है। इसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में एक महिला सफ़ेद लिबास पहने लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये महिला कार के जितनी तेज भाग के पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखने की बात कही है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि ये शायद किसी महिला यात्री की आत्मा है जिसकी मौत इसी इलाके में हुई होगी। नंबर 2, फिरोज शाह कोटला किला। 1354 में फिरोज शाह द्वारा बनवाया गया ये किला आज खंडहर हो गया है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती दिखाई देती हैं। और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्से में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज देखने को मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है, जिसके चलते किले की पहचान अब भूत के किले के रूप में होने लगी है। नंबर 3, खोली नदी रोहिणी। रोहिणी के शोर शराबे से दूर इस एरिया में भी कम लोग आते हैं और नदी के पास कोई नहीं आता। वजह नदी के किनारे डेड बॉडीज़ का मिलना। यहाँ नदी किनारे डेड बॉडीज़ मिलना आम सी बात हो गई है, इसलिए यहाँ के लोग इसे भूतिया जगह मानने लगे हैं। और भोले भटके भी अक्सर लोग इस नदी के किनारे आने से कतराते हैं। नंबर 4, मालचा महल। इसका निर्माण आज से लगभग 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडहर हो चुका था। इस खंडहर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने के लिए आई और महल से बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि बेगम की आत्मा आज भी इस महल में भटकती हुई दिखाई देती है, इसीलिए लोग इसके आसपास भी जाने से कतराते हैं। नंबर 5, म्यूटिनी हाउस कश्मीरी गेट। ये हाउस सन 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। लोगों का मानना है कि आज भी साए इस बिल्डिंग के आसपास रहते हैं, इसीलिए इसे भूतिया माना जाता है। नंबर 6, भोली भटियारी का महल झंडे वाला। ये महल किसी समय में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम देखभाल करने वाली महिला के नाम पे पड़ा है। अंधेरा होने के बाद यहाँ अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़ें महल को डरावना बना देती हैं। शाम होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है। नंबर 7, संजय वन। लगभग 10 किलोमीटर में फैले इस इलाके में अक्सर बच्चों की आत्माएं दिखाई देने का दावा किया गया है, जो अक्सर खेलते हुए दिखाई देती हैं। ये वन काफ़ी घना है और डरावना भी है, इसलिए लोग रात को यहाँ जाना पसंद नहीं करते। नंबर 8, करबला का कब्रिस्तान। हर साधारण से कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी आत्माओं और सायों को देखे जाने के गवाह यहाँ के रहने वाले आसपास के लोग हैं, जो अक्सर ऐसी
रूहानी ताकतों को देखने का दावा करते हैं। नंबर 9, जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद मेहरौली। ये मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं सदी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को यहाँ डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और हुमायूं इस महल में राज करते थे। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के समय में पूरा किया गया था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण सन 1528 से सन 1529 के बीच में हुआ था। ये मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। इन जगहों की सच्चाई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।